में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें एक साइड दी गई हो, दो एंगल्स दिए गए हों, तो हम लोग कैसे उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम आज एक नया लॉ जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम देखें ज़रा साइंस लॉ के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो साइंस लॉ है ना बेटे, वो क्या है। वो है हमारे पास साइन ए ओवर साइन अल्फा इक्वल बी ओवर साइन बीटा इक्वल सी ओवर साइन गैमा। बेटे हमें पता है कि एक जो ट्राइंगल है ना, इसमें हम ऑब्लिक ट्राइंगल्स की बात करते हैं। तो एक ट्राइंगल के अंदर 6 चीजें होती हैं हमारे पास। इसमें 3 उसके साइड्स होती हैं। मसलन इस ट्राइंगल में ये ए बी सी, ये जो है ये हमारे पास साइड्स हैं, और इसमें 3 साइडें होंगी। और इसमें दूसरी क्या बात है कि एंगल्स हैं। ये जो है आपके पास ये अल्फा, ये अगर फर्ज कर लें बीटा, और ये क्या होता है गैमा। तो बेटे इसमें हम लोग ये डिफरेंट जो है ना साइंस लॉ को इस्तेमाल करके तो हम लोग देखेंगे कैसे अगर हमारे पास 2 एंगल्स और एक साइड दी गई हो तो तीसरी साइड हम लोग फाइंड कर लेंगे। अगर हमारे पास 2 एंगल्स और एक साइड दी तीसरी साइड, और अगर हमें 2 साइडें और एक एंगल दे देगा तो कैसे हम लोग इसमें जो है ना दूसरा एंगल जो है वो फाइंड करेंगे। तो बेटे अब हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अल्फा हमें 60 डिग्री दे दिया गया, बीटा जो है हमें 15 डिग्री, और एक साइड दे दी गया जो कि बी है, वो इक्वल है हमारे पास 6 का स्क्वायर रूट। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग बात करेंगे, वी नो दैट थ्री एंगल्स हैं अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल 180 डिग्री। तो बेटे हमारे पास इसमें क्या है जी, अल्फा हम फाइंड कर लेंगे, बीटा और गैमा दिया गया तो वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा हमारे पास है 60 डिग्री, गैमा 15 इज इक्वल 180 डिग्री। अल्फा प्लस ये जो 60 प्लस 15 75 इज इक्वल 180 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 180, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा हमारे पास। अल्फा इज इक्वल टू 180 में से हम ये माइनस करेंगे तो 501 डिग्री आ। तो देखिए हमने असल में हम 6 जो होती है ना, हमने 3 साइडें बेटे इसमें फाइंड करनी है, और 3 जो होते हैं ना वो एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हमने अभी तक किया क्या है, गैमा भी कर लिया, बीटा भी, अल्फा भी, मतलब 3 हमने ट्राइंगल्स को जो है ना 3 एंगल्स हमने इसके फाइंड कर लिए और एक साइड भी कर ली है। अब हमारे पास क्या रह गया जी बताएं, कौन कौन सी, ए और सी। तो बेटे हम पहले वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम यहां लिखेंगे यूजिंग साइन लॉ। तो बेटे साइन लॉ कहता है कि ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल, आगे क्या लिखेंगे हम, जो नाउन साइड है ना वो लिखेंगे हम लोग। तो नाउन साइड क्या है, बी है, तो बी ओवर साइन बीटा। तो स्टूडेंट अब हम जो है ना इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगे। ए हमारे पास अननोन है, साइन तो अल्फा हमने 105 फाइंड किया, बीटा जो है बी जो है हमारे पास स्क्वायर रूट 6 है, साइन बीटा 60 डिग्री, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 ओवर जो साइन हमारे पास है, ये तो डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 105, और साइन 60 जो होता है वो स्क्वायर रूट 3/2 होता है। ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या रह गया, अब हम इसको कर लेंगे डिवाइड, ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.866 मल्टीप्लाई जो साइन है हमारे पास 105
वो है हमारे पास बेटे 0.9659 और स्क्वायर रूट जो हमारे पास 6 है वो आ जाएगा 2.4494। ए इज इक्वल, इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9459, ये आ जाएगा 2.3659 ओवर 0.866 इज इक्वल टू, ये आ जाएगी जी 2.53 आ जाएगी। ये बेटे ए हमारे पास एक साइड आ गई। अब हमने इसमें ए भी फाइंड कर लिया 2.73। तो अब क्या रह गया जरा स्टूडेंट आप लोग बताएंगे क्या रह गया? सी। तो आप सी के लिए कोई एक रेशो इसकी इस्तेमाल कर ले और सी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो सी के लिए हम लोग फिर यूजिंग साइंस लॉ कर लें या आप पैथागोरियन थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं सी फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हम उस तरीके से कर लेते हैं यूजिंग पैथागोरियन थ्योरम। तो वो क्या होता है जी? सी स्क्वायर, शाबाश, इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। तो सी स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ए की वैल्यू 2.73 होल स्क्वायर प्लस बी हमने स्क्वायर रूट 6 होल स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2.73 स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा जी 7.4529 प्लस ये 6 रह जाएगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, इधर भी और इधर भी, 13.4529। सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 15.4529, तो ये आ जाएगा 3.668। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसकी जो 3 साइड है ना वो भी हमने सॉल्व कर ली और इसके 3 जो एंगल्स हैं वो भी हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, वी नो दैट हम जानते हैं कि जो सम ऑफ ट्राई एंगल्स है ना वो इज इक्वल है 180 डिग्री के। तो स्टूडेंट इसमें हमें वैल्यू दे दी गई है बीटा और गैमा की। तो अल्फा की हम फाइंड करेंगे 52 प्लस 89 डिग्री 35 मिनट 180 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 35 मिनट्स एज इट आ जाएंगे। ये हमारे पास 141 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल 180 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 141 डिग्री 35 मिनट आ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग लिखेंगे 108 डिग्री माइनस 141 डिग्री और साथ में ये जो 35 मिनट है ना उसको भी स्टूडेंट हम लोग इसमें लिखेंगे डिग्री ही, 35 डिग्री ही लिखेंगे। तो ये हमें रिजल्ट दे देगा जी अल्फा इज इक्वल टू 38 डिग्री 25 मिनट्स। तो अब हमारे पास जी हमने इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए उसकी 3 जो एंगल्स है ना वो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए और इसको सॉल्व करने के लिए जी बताएंगे आप लोग। एक साइड तो है, अब क्या रह गया? दो साइड कौन कौन सी रह गई साइड? बी और सी वाली साइड हमारे पास रह गई है। तो हम सबसे पहले इसमें बी वाली साइड फाइंड कर लेते हैं। तो यूजिंग साइन लॉ, वेरी गुड, ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा। तो स्टूडेंट ए की वैल्यू हमारे पास है 89.3
3.35 ओवर साइन अल्फा जो है वो हमारे पास है जी, हमने फाइंड किया 38 डिग्री 35 मिनट्स इज इक्वल टू बी हमने फाइंड करना है साइन जो हमारे पास बीटा है वो 52 डिग्री है हमारे पास। तो बेटे हम इसमें क्या करेंगे जी, हम इसमें साइन जो है वो 38 डिग्री और 35 मिनट हम लोग इसमें ऐड करेंगे, और मिनट की जगह पे भी हम कैलकुलेटर पे डिग्री ही यूज करेंगे। तो वो हमारे पास आ गया जी 89.35 ओवर 0.6236 इज इक्वल बी ओवर साइन जो हमारे पास है 52 डिग्री जो है उसको हम लोग लिख लेंगे 0.788 और 89.35 डिवाइडेड बाई 0.6236, तो ये हमारे पास 143.28, ये इधर डिवाइड है, इधर आके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 88 इज इक्वल बी, तो बी हमारे पास इधर से ड्राइव हो जाएगा ये हमारे पास बेटे 112.9 अप्रोक्सीमेट, आप इसको ये भी ले सकते हैं 113। तो इसमें थर्ड वैल्यू रहेगी हमारे पास भी, तो थर्ड वैल्यू के लिए हम इसमें यूज करेंगे यूजिंग पैथागोरियंस थ्योरम। तो उसके लिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हमने इसमें फाइंड करना है, ए स्क्वायर हमारे पास 12.9 प्लस ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास है जी इसमें 89.35 स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12.9 स्क्वायर प्लस 89.35 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट 20729.8325, इसका हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी और इधर भी, तो सी हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 0.8325 143.98, ये भी अप्रोक्सीमेट 144 के इक्वल आ सकते हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। B इज इक्वल टू 125, गैमा इज इक्वल टू 53 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 47 डिग्री जी। तो अब हम इसमें पहले फाइंड करेंगे जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है 47, बीटा हमने फाइंड करना है, गैमा 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें ये ऐड करेंगे 0 100 जो है ना वो डिग्री आ जाएगा, प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो अब हम लोग यूजिंग साइन लॉ इस पे लगा देंगे। तो स्टूडेंट साइन लॉ ये होता है कि हमारे पास ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा जी बेटे। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जी। ए दिया गया हमें जी, ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ए इधर ए ओवर साइन अल्फा जो है वो हमारे पास है 47 डिग्री इज इक्वल टू बी जो है वो 125 है, तो इधर से हमने साइन बीटा क्या लेना है, हमने
बीटा हमारे पास है जी 80 डिग्री। ए इज इक्वल टू 125 साइन 80 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 47 डिग्री। ए इज इक्वल टू 125 तो साइन 80 डिग्री ये हमारे पास आ जाएगा 0.9848 मल्टीप्लाई साइन 47 तो साइन 47 आ जाएगा जी 0.5314 मल्टीप्लाई। बेटे देखें ना, हम इधर से साइन की वैल्यू ले लेंगे कैलकुलेटर पे, इधर से साइन 45 की वैल्यू ले लेंगे, तो अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 मल्टीप्लाई 0.7314 डिवाइडेड बाई 0.9848 तो ये हमारे पास आ जाएगा जी a इज इक्वल टू 92.836 आ गया। एक ये हमने रिजल्ट ड्राइव किया, एक ये वाला किया। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स हम इस्तेमाल करेंगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी हमारे पास ये हमने फाइंड करना है, ए की वैल्यू 92.836 होल स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास है जी 125 स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं जी 92.836 स्क्वायर प्लस 125 स्क्वायर। सी इधर स्क्वायर रूट भी साथ ही ले लेते हैं 24,243.5229 स्क्वायर रूट लेंगे बेटे। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 24 तो ये स्टूडेंट 155.7 ठीक है जी। अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो हम लोग करने लगे हैं, उसमें मिनट्स और डिग्री वाला जो इश्यूज है जी। 4 वाला नहीं करना कभी, 4 वाला चले वो भी कर लेते हैं, सारे कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। C इज इक्वल टू 16.1, अल्फा इज इक्वल टू 42 डिग्री 45 मिनट्स, गैमा इज इक्वल टू 40 डिग्री 32 मिनट। तो स्टूडेंट अब हम लोग बात करते हैं इसके हवाले से। तो अब आप लोग मुझे बताएं क्या लिखेंगे जी, क्या पहले फाइंड करेंगे इसमें? पहले अल्फा बीटा और गैमा फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अल्फा है हमारे पास जी, गैमा भी है, गैमा भी है, बीटा फाइंड करना है। बीटा फाइंड करना है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? We know right triangle sum 180 degree. शाबाश, वेरी गुड। वी नो दैट Sum of right triangle is 180 degree. सम ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगे। अल्फा हमारे पास 42 डिग्री है, 45 मिनट है, प्लस बीटा हमने फाइंड करना है, गैमा हमारे पास 74 डिग्री 32 मिनट्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। अब हम इनका सम करेंगे। जरा कैलकुलेटर पे जब हम करते हैं ना तो थोड़ी सी टेक्निक हम इसमें बदल देते हैं। 42 डिग्री और साथ में जो मिनट है ना, यहाँ 45 हम लोग मिनट इस्तेमाल करते हैं। मिनट की जगह पे भी यहाँ कैलकुलेटर पे जो हम इस्तेमाल करेंगे ना वो डिग्री का साइन इस्तेमाल करेंगे, प्लस 74 ये वाला डिग्री और साथ में हमारे पास है जी 32 मिनट। तो जब हम इनको करेंगे रिजल्ट ड्राइव करेंगे, बीटा प्लस 170 डिग्री 70 मिनट 180 डिग्री, तो हम जानते हैं कि उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा 17 मिनट्स। तो बीटा इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे जी 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री और साथ में ये लिखेंगे, इसको है तो ये मिनट लेकिन कैलकुलेटर पे हम 17 डिग्री लिखेंगे। तो
तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जी 62 डिग्री 43 मिनट आ जाएगा। अब हमने इस ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स जो है ना वो हमने फाइंड कर ली। अब बारी आती है जी इनकी जो 3 साइड्स हैं, तो एक साइड दी हुई है हमें, तो बाकी जो 2 साइड है वो हमने फाइंड करनी है। जी जी, तो यूजिंग साइन लॉ, तो साइन लॉ ये कहता है कि जी आप देखिए ये जो हम सिलेक्ट करते हैं ना, पिछले सवाल में हमने किया कि a ओवर साइन अल्फा b ओवर साइन बीटा, तो हमने ऐसा क्राइटेरिया फाइंड करना होता है जिसमें एटलीस्ट हमारे पास 2 एंगल हो और एक साइड गिवन हो जो नाउन हो हमारे पास, ठीक है ना। फिर तीसरी हम फाइंड मतलब फोर्थ वाला जो होगा वेरिएबल उसमें फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसमें c दिया हुआ है, इट मींस कि हम c ओवर साइन गैमा इस्तेमाल करेंगे और साथ में जो b या a में से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। चले b कर लेते हैं हम लोग, b ओवर साइन इसका एंगल होगा बीटा इज इक्वल c ओवर साइन गैमा आ जाएगा बेटे। तो b हमने फाइंड करना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं c ओवर साइन गैमा मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा। तो b हमारे पास आ जाएगा जी, c की वैल्यू हमारे पास 16.1 ओवर साइन गैमा जो है वो हमारे पास है जी 74 डिग्री 32 मिनट मल्टीप्लाई साइन जो बीटा हमने फाइंड किया है वो 62 डिग्री 43 मिनट आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम बारी बारी इनकी वैल्यू इधर से ड्राइव करते जाते हैं। साइन जो हमारे पास है जी 34 मिनट 32 डिग्री 116.1 0.9638 मल्टीप्लाई। अब जी इसका क्या करेंगे जी कोई बच्चा बताएगा अभी? यस सर। क्या लिखेंगे कैलकुलेटर? साइन 62 डिग्री, साइन 62 डिग्री, वेरी गुड। आगे 43 दोबारा डिग्री लिखेंगे, कैलकुलेटर में मिनट हो जाएगा। वेरी गुड, इसको डिग्री में लिखेंगे तो ये 0.8875। तो b इज इक्वल टू, इसको आप 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16.1 और साथ में डिवाइड कर देंगे 0.9638 पे। तो ये हमारे पास 16.2826 आ जाएगा। ये b का रिजल्ट आ गया। तो अब b के रिजल्ट के बाद खोते वाली की थी ना। अच्छा स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे जिस जो साइड है हमारे पास, इसमें अब एक ही बात करेंगे। अच्छा उसके लिए फिर यूजिंग पाइथागोरियंस थ्योरम्स, तो वो हम लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ जी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इधर में c जो है वो हमारे पास नॉन है और इधर से हमने b निकाला है। तो दो तरह से हम इसको कर सकते हैं। पहले जो वेरिएबल हमने मालूम करना है वो हम लोग फाइंड कर लें, उसका फार्मूला ड्राइव कर लें या डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, दोनों तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। तो अब इधर से हम लोग पहले फार्मूला ड्राइव करने लगे हैं। ए स्क्वायर आ जाएगा, इधर ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। c हमारे पास ये 116 होल स्क्वायर माइनस b जो है हमारे पास 144.826 होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग इसका स्क्वायर भी लेंगे और डायरेक्ट हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। 16.1 स्क्वायर माइनस 14.826 स्क्वायर, तो ये हमारे पास डायरेक्ट जब हम इसको लेंगे तो ये 39.399 इज इक्वल ए स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 39.399, तो ये 6.276 हमारा